हमारे लिए, हमें पता है यूएस लगातार सपोर्ट कर रहा है, पैसा झोंक रहा है, बस वही अपडेट्स वहां से और पैसे झोंकने के आते हुए। लेकिन अब इस मार्केट को अप्रोच कैसे करा जाए, कितने वीक, ये फ्रेजाइल विकेट पे खड़े नीरज जी ने हाईलाइट कर दिया। कोविड की हल्की सी कोई कंसर्न नहीं है, मीटिंग हुई और देखिए क्या प्रेशर माउंट हुआ, तो एक बहाना बना उस दिन बैंक ऑफ जापान के वो सरप्राइज हॉकिशनेस से बहाना बना, तो हम थोड़ा सा स्लिपरी विकेट पे तो खड़े हैं। अब ये इस तरह का बाउंस 100-110 पॉइंट के उछाल के साथ शुरुआत होनी है। क्या डेटा पॉइंट्स हैं, क्या वॉच आउट करूं, कैसे इस तरह के वोलेटाइल मार्केट्स में स्ट्रेटेजाइज करूं? ठीक है आशीष, इस पूरे फॉल के स्पॉन्सर फूफा है। आपको याद होगा मंडे को हमने मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था? 1000 करोड़ ले गए कल नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कल का चार्ट था। हाँ। स्थिति को वो अगर आप देखें पहले ही भाप चुके थे आई थिंक कुल मिला के, और थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में है वो, अच्छे खासे इंडेक्स में भी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी। कल के डेटा में समझाऊंगा, लेकिन पर ये फूफा थे कुछ दिन पहले सब चाइना पे लपक बुलिश, यहाँ से पैसा तो चाइना में ही बनना है। याद है आपको, सारी रिपोर्ट सारी थी, एशिया एक्स जापान वेटेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन चाइना का बढ़ा रहे हैं, इंडिया का रिड्यूस कर रहे हैं, ये हाल था। और एकदम से कोविड ने ऐसा स्प्रिंग अप करा, पता नहीं फ्रेश रिपोर्ट्स क्या आती हैं 2023 के लिए, सॉरी। खैर, तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा अगर आप देखें फॉलो ने स्पॉन्सर किया है, और ये वीकनेस वहीं से आ रही है। देखिए अब एक्चुअली क्या है, यूएस मार्केट ने आज थोड़ा सा अगर आप देखें आपके डाउन स्विंग में एक पॉज लगा दिया। आज SG50 ऊपर है यूएस के पुल बैक में। एक याद रखिएगा बात, यूएस का ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक कहाँ से आया है, वो कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। हमने अभी 20 डे में ब्रीच किया है, यूएस मार्केट ने ये पुल बैक दिया है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो उनके टेक्निकल सेटअप और हमारे टेक्निकल सेटअप में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। हम छत पे खड़े हैं, वो जमीन पे खड़े हैं। अब आते हैं आशीष, देखिए कल हमारी इंडेक्स पे अप्रोच क्या थी। अगर टिका 20 डेमा के ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट में सुबह सुबह 18446 और नहीं टिका, वो 10 मिनट नहीं टिका, और सुबह सुबह आशीष कॉल राइटर्स इतने हावी थे कि पूछे मत। लेकिन मेरा तर्क ये था आशीष, आपको याद होगा सुबह जो हमने बात की थी, घबराइएगा मत शॉर्ट करने से अगर 290 वॉलेट होगा, और कोई ना कोई पैनिक आके निफ्टी का रोज एक नया लो लगा रहा है। तो वो शॉर्ट आया भी, और एग्जैक्टली कल का लो, दैट अनफिनिश्ड बिजनेस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया। आज की अप्रोच क्या रखे, देखिए पहले तो एफआईएस के डेटा को समझिए। ह्यूज कैश सेलिंग 1119 करोड़ रुपए की, डीआईएस की बाइंग थोड़ा सा कंपेंसेट किया, लेकिन पुल बैक जनरेट नहीं कर पाया कल। एफआईएस इंडेक्स बहुत तहजीब से अगर आप देखें नीचे आ रहे हैं, शॉर्ट मतलब लॉन्ग जो है वो काफी कम हो गए हैं, है ही नहीं अब, शॉर्ट है। 585 करोड़ की सेलिंग, 3400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देखें 2000, स्टॉक फ्यूचर्स 200 करोड़ रुपए का बाय किया, यहाँ पे 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। लेकिन जरा उनके 3700 करोड़ रुपए के इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों को सुनिए आशीष। 1,57,000 कॉल के अगेंस्ट 1,80,000 कॉल शॉर्ट यानी रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। सिंपली एक डेफिनेशन होती है कॉल राइटर्स की, कॉल राइटिंग की, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। और दूसरी चीज जो खराब है एफआईएस के डेटा में, कि वो अपनी शॉर्ट पुट कम कर रहे हैं आशीष। 17,000 शॉर्ट पुट कल भी कम करी। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइए। पिछले 3 दिन से रणनीति का, स्ट्रैटेजी का, शॉर्ट ओपन करने का या फिर लॉन्ग लेने का परसों की क्लोजिंग में एक ही क्राइटेरिया रहा है हमारा, वो 18,300 का कॉल राइटर या फिर पहले पुट राइटर। कल के डेटा को देखिए जनाब, जब कल ब्रेकडाउन हो रहा था, ये देखिए 2 कॉल राइटर्स आशीष क्रक्स हैं इस एक्सपायरी डे के लिए। 18,300, 18,400 पे आज सबसे बड़ी कॉल राइटिंग खड़ी है, और नीचे अगर पुट राइटर कहीं पर है तो वो है 18,000 पे, याद रखिएगा, सिर्फ 18,000 पे। ह्यूज कॉल राइटिंग है 18,300 पे, और करीब करीब आपका 18,400 पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी निफ्टी पे? देखिए निफ्टी पे क्लियर कट अप्रोच है, बहुत एक डिसाइसिव ट्रेड मैं नहीं दे रहा हूं, बट याद रखिएगा इट्स एक्सपायरी डे, चैनल डिफाइंड है 18,000 ऑन द डाउन साइड, 18,400 ऑन द हायर साइड। अप्रोच क्या रहेगी? अगर इस पुल बैक में, पहला बेस नहीं रेजिस्टेंस लेके आइएगा, अगर इस पुल बैक में आप 282, 346 की ट्रेजेक्ट्री काटते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग ऑन एक्सपायरी डे आपको 389, 437 तक ले जा सकता है। तब उस सर्कमस्टेंसेज में एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा, यानी कल के पहले कॉल राइटर के लेवल के ऊपर आप निकलते हैं तो लॉन्ग, अदरवाइज नहीं। याद रखिएगा अगर फर्स्ट लेवल नहीं निकल रहा है 282, 346, तो इट्स अ टिपिकल सेल ऑन राइज। और एक और चीज याद रखिएगा, कल का लो एक बहुत क्रिटिकल लो है, वो नहीं टूटा तो एक वो पुल बैक जनरेट करेगा या फिर आपका 346 एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग जनरेट करेगा। इसके नीचे वीकनेस रहेगी। निफ्टी बैंक कल फाइनली कोलैप्स हो गया आशीष। 13 अक्टूबर के बाद इस साल पहली बार इट्स अ क्लोज बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसका व्यवहार कल एग्जैक्टली 1.55 से 2.5 के बीच में काफी खराब था। आपने 20 डेमा को वॉलेट किया, आपने
43,000 के पुट राइटर के कन्विक्शन को वॉलिड कर दिया। अप्रोच क्या है? सिंपल, अगर आप देखें जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा। कल कॉल राइटर ने जहां पे इस ब्रेकडाउन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया है, याद रखिएगा वो एग्जैक्टली वही है जहां पे कल पहले पुट राइटर विजिबल था, 43,000। याद रखिएगा जब तक RS1 रेजिस्टेंस 1 बैंक निफ्टी पे नहीं कट रहा है, लॉन्ग के थॉट्स नहीं रहेंगे। टिल द टाइम आपका पहला रेजिस्टेंस स्क्रीन पे कायम है, विजिबल है, कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग करने की। इससे टिपिकल सेल ऑन राइज। कोई शॉर्ट कवरिंग स्विंग या फिर बाइंग का ट्रेड तभी बनेगा या तो हम कल का लो डिफेंड करें या फिर हम लोग 43010 यानी RS1 को बाइसेक्ट करें। आशीष, बढ़िया, ये हो गए आज के बढ़िया सी कमेंट्री और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर। अब आज के सेशन के लिए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की बारी। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत रिलायंस के साथ करेंगे। कंपनी का जो रिटेल आर्म है रिलायंस रिटेल, इसने मेट्रो कैश एंड कैरी को खरीदने के लिए एक सौदा